जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कन्या राशि के उन जातकों के बारे में बताऊंगा जिनके विवाह के योग साल 2024 में 100% बन रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं अथवा विश्लेषण कराकर यह जानकारी क्या कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, इसके अलावा घर द्वार, करियर, कारोबार, रोजगार, इन सभी चीजों की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। यह आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके विवाह के योग बन रहे हैं तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। नारी दोष, भकुर दोष लगने पर वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है और आपका वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है, तो इसका अवश्य ख्याल रखें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली मिलान करा सकते हैं, अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इस वीडियो में आपको कन्या राशि के जातकों के बारे में बताऊंगा कि उनके विवाह के योग कैसे साल 2024 में बन रहे हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक होते हैं और गुरु जो है वर्तमान समय में मेष राशि में विराजमान है और 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे और तत्पश्चात जो है मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वृषभ राशि के लग्न भाव में विराजमान होंगे। कन्या राशि के भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य भाव में जब गुरु रहता है या उनकी दृष्टि पड़ती है तो जातक को किस्मत का साथ मिलता है, भाग्य का साथ मिलता है। गुरु सुखों के कारक होते हैं, शुभ कारक होते हैं। तो जब भाग्य भाव में गुरु होता है तो जातक को किस्मत का पूरा साथ मिलता है और जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की जो है सुखों की प्राप्ति करता है और उनके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही अचानक से धन लाभ के भी योग बनते हैं, रुके हुए काम बनते हैं, विवाह में बाधा आ रही है तो वह बाधा दूर हो जाएंगे। साथ ही जो है सभी प्रकार के जो है जीवन में परेशानी है का भी निदान मिल जाएगा। तो भाग्य भाव में कन्या राशि के जो है गुरु का गोचर होगा और जब गुरु कन्या राशि के भाग्य भाव को देखेंगे तो कुल मिलाकर 1 वर्ष 15 दिनों तक ये इस राशि में रहेंगे और इस दौरान कन्या राशि के जातकों का भाग्योदय अवश्य हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के भी प्रबल योग बनेंगे। इसके अलावा वर्तमान समय से भी आप गुरु की पूजा कर अपने गुरु को मजबूत कर सकते हैं और इससे जीवन में सभी प्रकार की जो परेशानी है वह दूर हो जाएंगी। तो आप इसके लिए जो है देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना करें, साथ ही जो है भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करें। इससे जो है गुरु मजबूत होगा और गुरु मजबूत होगा तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कन्या राशि के जातक की प्राथमिक जानकारी दे देता हूँ। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके राशि स्वामी बुध हैं, आराध्य भगवान जो है भगवान गणेश जी है, भाग्यशाली आपका हरा है, राशि नाम अक्षर पी से होता है और भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। अनुकूल दिशा आपके लिए दक्षिण है, राशि धातु चांदी एवं सोना है, राशि शुभ रत्न पन्ना है, राशि अनुकूल वार बुधवार, शुक्रवार तथा शनिवार है, राशि स्वभाव द्विस्वभाव है, राशि अनुकूल रत्न पन्ना, हीरा तथा नीलम है, राशि तत्व पृथ्वी है जबकि राशि प्रकृति वायु है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आइए अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। तो पहले मैं आपको ग्रह की जानकारी देता हूं, फिर जन्मदिन की जानकारी देता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको नाम अक्षर बताऊं। तो अगर आप सोमवार के दिन आपका जन्म हुआ है तो 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के मध्य आपकी शादी के योग बनेंगे अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। मंगलवार के दिन जन्म हुआ है
तो 21 वर्ष से 26 वर्ष के मध्य शादी के योग बनेंगे। बुधवार के दिन जन्म हुआ है तो 21 वर्ष से 26 वर्ष तक विवाह के योग बनेंगे। गुरुवार के दिन जन्म हुआ है तो 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य विवाह के योग बनेंगे। शुक्रवार के दिन जन्म हुआ है तो 24 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य विवाह के योग बनेंगे। शनिवार के दिन अगर जन्म हुआ है तो 17 से लेकर 22 वर्ष के मध्य विवाह के योग बनेंगे। रविवार के दिन जन्म हुआ है तो 21 वर्ष से 26 वर्ष के मध्य विवाह के योग बनेंगे। वहीं अगर जन्मदिन से देखें तो 27 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के मध्य कन्या राशि के जातकों के विवाह के योग बनते हैं। अगर कुंडली के विवाह भाव में अगर बुध है तो 20 वर्ष विवाह के योग बनेंगे, गुरु है तो 24 वर्ष, चंद्रमा है तो 25 वर्ष, शुक्र है तो 26 वर्ष, सूर्य राहु है तो 27 वर्ष, मंगल है तो 28 वर्ष, राहु और केतु के अलावा शनि और केतु है तो फिर 30 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं अगर आप कन्या राशि के जातक हैं। बात करें नाम अक्षर की तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर पी से होगा। बात करें विवाह की तो पी नाम के जातक कि जो भी राशि के जातक हैं उनका विवाह जो है ए नाम के जातक, एस नाम के जातक और डी नाम के जातक, इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। पी नाम की शादी उत्तर दिशा में होने के प्रबल योग रहते हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा भी आपके लिए अनुकूल है, इस दिशा में भी विवाह के योग। बात करें नाम अक्षर की तो अगर आप पी नाम के लड़के हैं तो शादी जो है सुधा, दामिनी, आरुषि, अंशु आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप पी नाम की लड़कियां हैं तो प्रतिभा, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया आदि नाम से शादी हो सकती है। अगर पी नाम की लड़कियां हैं तो अमित, अनुज, अमिताभ, दीवाना, साजन, संजय आदि नाम से शादी होने की संभावना प्रबल है। तो यह जानकारी मैंने आपको कन्या राशि की जानकारी दी। आइए अब मैं आपको हस्त रेखा से बता दूं कि अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है, जन्मदिन ज्ञात नहीं है, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। तो हथेली में 3 रेखाएं होती है। प्रथम रेखा जो होती है वो जीवन रेखा है, दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा है, तीसरी रेखा हृदय रेखा। हृदय रेखा और बुध पर्वत की मध्य एक रेखा उभरी होती है जो कलाई को अगर आप तिरछी करेंगे तो यह इसमें हथेली को अगर आप तिरछी करते हैं तो यह रेखा दिखती है, झलकती है। इसमें जो रेखा सबसे स्पष्ट होती है, ज्यादा उभरी होती है, उसे विवाह रेखा कहते हैं। और इसके साथ अन्य कई रेखाएं भी होती हैं विवाह रेखा के समानांतर ही, लेकिन वो रेखाएं आपके प्रेम प्रसंग को दर्शाता है, वह रेखा प्रेम विवाह को नहीं दर्शाता है, ना ही विवाह को दर्शाता। तो जो रेखा सबसे ज्यादा उभरी होती है वह रेखा विवाह रेखा होती है। और विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने समीप हो शादी उतनी जल्द हो जाती है। वहीं बुध पर्वत के जितने समीप हो शादी उतनी ही देर से होती है। अगर मध्य में है तो 25 वर्ष तक शादी होती है, मध्य से अधिक है यानी बुध पर्वत के समीप से है तो 25 से 30 वर्ष। अगर हृदय रेखा और मध्य के मध्य में स्थित है तो 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के मध्य विवाह की योग बनते हैं। तो अगर आपकी राशि कन्या है और आपको जन्मदिन ज्ञात नहीं है तो आप इस विधि से भी अपने विवाह की गणना कर सकते हैं। और यकीन जानिए कि यह रेखाएं जो है वो सत्य ही बताती हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त सूचनाएं नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप हृदय रेखा और विवाह रेखा के मध्य बुध पर्वत के मध्य जो है रेखाएं हैं उस रेखा की गणना कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, तो अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो सोमवार शुक्रवार के दिन भगवान शिव को जो है कच्चे दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग का जो है भगवान शिव जो है शिवलिंग जो उनका स्तंभ है उनका जो है आप अभिषेक कच्चे दूध से करें। इसके अलावा सोमवार शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और इस वस्त्र के धारण करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, चंद्र मजबूत होता है और इन दोनों के मजबूत रहने से जातक को जो है मनचाहा जीवन साथी मिलता है। तो चंद्र के रहने पर मनचाहा जीवन साथी मिलता है, गुरु के रहने पर धार्मिक प्रवृत्ति का जीवन साथी मिलता है, मंगल के रहने पर उग्र स्वभाव का मिलता है। अगर मंगल रहा तो फिर उग्र स्वभाव का जातक मिलता है। वहीं आपको बता दें बुध के रहने पर मधुरभाषी, बेहद ही सौम्य, सुशील और केयर टेकर होता है, केयरिंग लविंग वाला पर्सन होता है। वहीं शुक्र के रहने पर बहुत ही रोमांटिक जीवन साथी मिलता है। सूर्य के रहने पर थोड़ा सा अंग टाइप का, थोड़ा गुस्सैल विचार का जो है तेजस्वी ओजस्वी जीवन साथी मिलता है। गुरु के रहने पर जो भाग्य का भी साथ मिलता है, गुरु के रहने पर, बुध के रहने पर, शुक्र के रहने पर जीवन साथी के साथ भाग्योदय भी होता है। कन्या राशि के रहने पर धार्मिक प्रवृत्ति के जातक के साथ प्रेम प्रसंग या प्रेम विवाह के योग बनते हैं, विवाह के योग बनते हैं। तुला राशि के जातक जीवन साथी भाव में तुला राशि रहने पर भी जो है जीवन साथी धार्मिक प्रवृत्ति का मिलता है, ख्याल रखने वाला होता है। मिथुन राशि के रहने पर, कर्क राशि के रहने पर, वृषभ राशि के रहने पर जो है जीवन साथी मन मुताबिक ही मिलता है। मेष राशि के रहने पर मन मुताबिक मिलता है, लेकिन वह मन मतंगी होता है, अपने काम में मग्न होता है, उसे बीच में रोक टोक पसंद नहीं है। अगर बीच में रोक टोक करते हैं तो उससे खराब भी होते हैं अगर मेष राशि उपस्थित है। मकर राशि के रहने पर, कुंभ राशि के रहने पर, वृश्चिक राशि के रहने पर और मीन राशि के रहने पर जातक को जो है जीवन साथी मन मुताबिक नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में जो है जातक के साथ जो है परिणय सूत्र में बंधने के पश्चात जो जीवन परेशानी आती है। कई जातक संकालु होते हैं, सखी होते हैं, कई कंजूस होते हैं, कई का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो इस प्रकार की परेशानी आती है। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि, ये
राशि अगर जीवन साथी के भाव में आता है तो फिर मन मुताबिक ही जीवन साथी मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ले इजाजत दें। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।